ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ते में युक्त तमामताः। वह भक्त जो मद उपासक है, मेरे उपासक हैं, वह सभी योगियों में उत्तम योगी है और सभी में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। बड़ी अच्छी बात कही, पर याद रखना कि भगवान अपनी बात पर भी टेकेंगे नहीं। कह तो दी है बात, लेकिन टेकेंगे नहीं। सुनो, मैं बताता हूँ किस तरह। ये शब्द कहा भगवान ने कि वे मद उपासक, मेरे उपासक और मेरे मत के अनुसार वो युक्ततम हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। मद उपासक सर्वो उत्कृष्टः, मेरे उपासक सर्वश्रेष्ठ हैं। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 12 श्लोक 3 और 4 बड़े प्रेम से श्रवण करें। ये तो अक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इन श्लोकों में भगवान ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। पूर्व बात कहने के बाद ही भगवान ने तू शब्द लगा दिया। तू, किंतु। तू का मतलब किंतु। ये तू का मतलब किंतु। हे अर्जुन, किंतु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। किंतु जो मेरे दूसरे भक्त हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, और वो ज्ञानी भक्त कैसे? जो अक्षर मानी अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं। अनिर्देश्यम, जो इंद्रियों से ग्राह्य तत्व नहीं है। कोई भी इंद्रिय जिसको ग्रहण नहीं कर सकती। अनिर्देश्यम, ऐसा जो अव्यक्त तत्व परमात्मा मैं हूँ, ऐसे अव्यक्त तत्व परमात्मा की, अविनाशी तत्व परमात्मा की जो ज्ञानीजन उपासना करते हैं। अक्षरम परमं ब्रह्म निर्विशेषम, वेद कहता है जो अविनाशी ब्रह्म है, जो परब्रह्म है, वो निर्विशेष है। निर्विशेष का मतलब है अचिंतनीय है। वह किसी भी इंद्रिय से, मन से या बुद्धि से, अंतःकरण से चिंतन में नहीं आता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भगवान ने। तू कह करके, तो अक्षरम, किंतु, ये किंतु शब्द लगा करके पूर्व बात को भगवान ने एक तरफ कर दिया। सावधान अर्जुन, जो मेरे भक्त ऐसे परमात्मा की उपासना करते हैं, जो परमात्मा आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आकाश की तरह सब जगह व्यापक है और वह नित्य है, शाश्वत है,
अचिंतनीय है, कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब निर्विकार, जिसमें कभी कोई विकार नहीं आता। वह अचल है, वह ध्रुव है, वह नित्य है, वह शाश्वत है, वह निर्गुण है, वह निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म ही समस्त इंद्रिय शुद्ध ब्रह्म है। वह निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म ही जिसका चिंतन सन्यासी करते हैं, ज्ञानी करते हैं और इंद्रिय ग्राम को बस में करके करते हैं। सभी इंद्रियों को, जो बहिर्मुख इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों को अंतर्मुख हो करके फिर चिंतन करते हैं, फिर मेरी उपासना करते हैं। अर्थात वो विवेक, वैराग्य और साधन चतुष्टय से संपन्न होते हैं। विवेक, विवेक किसे कहते हैं? सत और असत का जिनको ज्ञान है, ऐसा विवेक। वैराग्य, जो संसार के भोग पदार्थ हैं, संसार के जो विषय हैं, उनसे जिनको वैराग्य हो गया, अर्थात उन्होंने पूरी तरह परित्याग किया और उनसे सदा दूर रहते हैं, तो वैराग्य आदि साधन चतुष्टय है। अब साधन चतुष्टय विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुता, ये चार साधन जो हैं वो साधन चतुष्टय में आते हैं। विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुता। तो विवेक को आप समझते हैं, वैराग्य को भी समझते हैं, लेकिन साधन चतुष्टय क्या है? साधन चतुष्टय सम, दम, उपरति, तितिक्षा। साधन चतुष्टय है, यही साधन चतुष्टय है। साधन चतुष्टय में ही आते हैं सम, अपने मन का समन करना, अपने मन को शांत रखना। दम, अपनी इंद्रियों का दमन करना। उपरति, और संसार के विषयों से, भोगों से उपराम हो जाना, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। तितिक्षा, और जो भी मिल रहा है उसमें तितिक्षा रखना। न सुख से मतलब है, न दुख से मतलब है। सुख में खुश नहीं होना और दुख में व्याकुल नहीं होना। श्रद्धा, परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा रखना। परमात्म तत्व में, उस अविनाशी तत्व में, उस व्यापक तत्व में पूर्ण श्रद्धा रखना। समाधान, और अपने को हर तरफ से समेट करके परमात्मा के साथ समाधिस्थ होना, अर्थात परमात्मा के साथ एक होना, हर तरफ से हट करके। तो इसलिए तत्सूक्ष्मत्वात् अनिर्देश्यम, वह परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि न तो उसको कहा जा सकता है, न उसे सुना जा सकता है, न उसको कोई दे सकता है, न उसको कोई ग्रहण कर सकता है। परम ब्रह्म सनातनम, ऐसा वह परब्रह्म है, ऐसा वह सनातन ब्रह्म है कहाँ? तो आकाशवत सर्वगतश्च, वो आकाश की तरह सब जगह गया हुआ, सब जगह है। जहाँ जहाँ आकाश है, हर वस्तु उसी आकाश के भीतर है। तो हर जगह परमात्मा है। जो भी जड़ चेतन जग जीव जत जितने भी हैं वो सब परमात्मा के भीतर हैं। फिर भी परमात्मा निर्विकार है। तो निर्लेपकम निरापायम, वह निर्लेप है, कभी किसी में लिपायमान नहीं होता। इसलिए परमात्मा सदा निर्लेप है, निरापायम, और उसको प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं है।
ये आपको बताएंगे क्यों नहीं है उपाय। निरापायम, कूटस्थम, वह कूटस्थ है। निर्विकार है, वह अचल है, वह अचल है। ध्रुवम, और निश्चित है। ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा का ध्यान करो, उस परमात्मा का चिंतन करो, उसी परमात्मा का मनन करो, उसी परमात्मा को प्राप्त करो, उसी परमात्मा को अपने अनुभव में लाओ, उसी परमात्मा में लीन हो जाओ। बड़ा सुंदर है। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति, वह परमात्मा अपना निजी स्वरूप है। इसलिए ये श्रुति कहती है सजातीय प्रवाहश्च, जो सजातीय है, स्वजातीय है, स्वस्वरूप है, उसका प्रवाह चिंतन करो। तेल जल प्रवाह, जैसे गंगा जी में जल अनवर्त बहता है, वो कभी रुकता नहीं, ऐसे जल प्रवाह की तरह निरंतर चिंतन करो। सजातीय प्रवाहश्च, क्योंकि वो हमारी, हम उसके सजातीय हैं, वो हमारा सजातीय है। आप कहेंगे कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति याद करें। ईश्वर अंश, अंश का मतलब आप जीव, और ईश्वर का मतलब वह परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो ईश्वर का अंश है, यह जीव बना हुआ है, लेकिन यह अविनाशी परमात्मा की तरह ही अविनाशी है। अविनाशी व्यापक परमात्मा के तरह ही व्यापक है। व्यापक अछेद्य अवेद्य अक्लेद्य अशोष एवच, यह अछेद्य है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में कहा, अर्जुन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तुम्हारा जो स्वरूप है आत्म स्वरूप, इसको शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकता, वायु नहीं सुखा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम क्लेद्यन्ति आपो, जल इसे गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, वायु सुखा नहीं सकता। उसी की बात भगवान कह रहे हैं। प्रथम चरण और अंतिम चरण भगवान का एक ही होगा। भगवान कहते हैं सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति, जो सजातीय स्वजातीय मैं हूँ तुम्हारा, तुम मेरा प्रवाह रखो। प्रवाह का मतलब निरंतर मेरा चिंतन करो, अनवर्त मेरा चिंतन करो, तेल धारावत चिंतन करो, श्वास श्वास में चिंतन करो। जब तक श्वास है और श्वास चल रही है, श्वास प्रत्येक श्वास में मेरा ही चिंतन होना चाहिए। श्वास टूट जाने के बाद तो किसी का पता नहीं, कौन कहेगा और किससे कहेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं विजातीय तिरस्कृति, जिस अविनाशी, जो इस अपने अविनाशी स्वरूप से, परमात्मा स्वरूप से जो भिन्न है, दिखाई देता है, उसका तिरस्कार करो। यह तुम्हें संसार दिखता है, तिरस्कार करो। यह तुम्हें अपने लोग दिखते हैं, तिरस्कार का मतलब है इनसे प्रीति न करो। प्रीति करनी है तो भगवान से करो। एक भगवान साथ हैं तो आपके सब साथ हैं, और यदि भगवान साथ नहीं तो कोई संसार में साथ देने वाला नहीं है। एक है साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं। सारे संसार को आप समेटना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं,
और सारे संसार को खुश रखना चाहते हैं, ये नामुमकिन है। भगवान कहते हैं केवल और केवल तुम मेरा स्वरूप हो, इसलिए मेरे स्वरूप का चिंतन करो। आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यन्, और सभी भूतों को आत्म स्वरूप देखो, अपना निजी स्वरूप देखो। सभी भूत प्राणियों को अपना निजी स्वरूप देखो, आत्म स्वरूप। आत्मवत् सर्वभूतानि, आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यन्, अपने आत्म स्वरूप से सभी भूत प्राणियों को देखते हुए, सभी भूत प्राणियों को देखते हुए सर्वत्र समदर्शन है, सब जगह समदर्शी बनो। जो सामने आता है वो अपना निजी स्वरूप है। देह दृष्टि रखना ये चर्म दृष्टि है, इसको स्थूल दृष्टि कहते हैं, इसको पाप दृष्टि कहते हैं, इसे पुण्य दृष्टि नहीं कह सकते। एक बार संतों में चर्चा हुई, आपस में पूछा, ये बताओ सबसे बड़ा पाप कौन है? क्या है पाप? और पाप का बाप कौन है? हम ये भी जानना चाहते हैं कि पाप का बाप कौन है, सबसे बड़ा पाप क्या है, पाप का बाप क्या है। तो संत महापुरुषों ने निचोड़ निकाला, इसका सार तत्व निकाला और कहा, मैं देह हूँ यह मानना, मैं यह शरीर हूँ, 5 भूत का पुतला हूँ, मैं देह हूँ यह मानना सबसे बड़ा ही पाप है। मैं देह हूँ यह मानना सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, ये मानना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि देहाभिमान आने पर ही पाप होते हैं, देहाभिमान आने पर ही वासनाएं जागृत होती हैं, देह अभिमान आने पर ही आदमी कुपंथ पर चलता है, बुरे रास्ते पर चलता है, देह अभिमान आने पर ही व्यक्ति छल करता है, कपट करता है, चोरी करता है, बदमाशी करता है। देह अभिमान आने पर ही सारे के सारे कुकर्म व्यक्ति करता है। इसलिए देहोहम इति पासेन बद्धो असि पुत्रक, मैं देह हूँ, ऐसे पास में जाल में आप बंधे हुए हैं, छूटिए इससे। सर्वत्र समदर्शनः, पहले तो आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यन्, अपने आत्म स्वरूप से सभी भूत प्राणियों का दर्शन कीजिए कि सभी भूत प्राणी मेरे आत्म स्वरूप हैं, मुझे आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है। और फिर सर्वत्र समदर्शन है, आप सब जगह समदर्शी बने, सब जगह समदर्शी बने। और समदर्शन में ब्रह्म ही इदम सर्वम, नारायण इदम सर्वम, वासुदेवम इदम सर्वम, ओम एव इदम सर्वम, आत्मैव इदम सर्वम, अहमेव इदम सर्वम। ये सब वेदों के वाक्य हैं जिनको समझना है। अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा संन्यासम आचरेत। इस प्रकार सन्यासी को चाहिए समदर्शी होकर सर्वत्र आत्मस्वरूप देखते हुए सबको अभय प्रदान करे और सभी को आत्मज्ञान का उपदेश दे।
सभी को आत्म स्वरूप का उपदेश दे, क्योंकि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोय सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी। परमात्मा हर जगह है, लेकिन फिर भी हम ढूंढ रहे हैं। परमात्मा हमारा निजी स्वरूप है, फिर भी हम खोज रहे हैं। कितनी बड़ी भूल है। भूल कोई दूर से नहीं हुई है, भूल वहीं से हुई है जहाँ आप हैं। यदि जहाँ आप हैं वह भूल आपकी सुधर जाए तो जीवन में श्रेय की प्राप्ति हो जाए। वह भूल सुधरनी चाहिए, तभी श्रेय की प्राप्ति हो सकती है। तो अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा संन्यासम आचरेत, सभी भूतों को अभय स्वरूप का ज्ञान दे और अभय स्वरूप का बोध करा के और फिर संन्यास का आचरण करे। ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी मेरी निजी आत्मा है। गीता दर्शन 7वें अध्याय के 18 श्लोक में देखें, ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, क्योंकि वह ब्रह्म के स्वरूप को जानकर वो ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, वह ब्रह्म को जानकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। वह ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप होकर अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हुए सन्यासी जन फिर ऐसे आत्म स्वरूप ज्ञानी के लिए को विधि को निषेध, जिसने परमात्मा साक्षात्कार कर लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, उसके लिए कोई विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं है। उसके लिए युक्ततम और अयुक्ततम ये शब्द प्रयोग करना उचित नहीं है अर्जुन। न हम उसे युक्ततम कह सकते हैं, न उसे अयुक्ततम कह सकते हैं, क्योंकि वह मेरा निजी स्वरूप है। तो अयुक्ततम और युक्ततम शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि इनकी परिभाषा तब तक होती है जब तक आत्म दर्शन नहीं होता, आत्म साक्षात्कार नहीं होता, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। तो इनकी सार्थकता अपने से भिन्न वाले पुरुषों के लिए है। इनकी भगवान कहते हैं इनकी सार्थकता अपने से जो भिन्न है, मेरे से जो भिन्न अपने को मानते हैं। तो युक्ततम और अयुक्ततम की परिभाषा उनके साथ जाती है, लेकिन ज्ञानी तो मेरा निजी स्वरूप है, इसलिए ना हम उसे युक्त कह सकते हैं, युक्ततम कह सकते हैं, ना अयुक्त कह सकते हैं, अयुक्ततम कह सकते हैं, क्योंकि वह मेरा निजी स्वरूप है। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो गया है। आओ नारायण, बड़ा सुंदर है। भगवान की बात समझ में आए तो, और आप भी ये अनुभव करो, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। ये निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ, ये निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। ये पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, ये पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है। ये निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ, ये निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ,
अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना, किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना, ये निश्चय हुआ ओम मैं हूँ, ये निश्चय हुआ ओम मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार का भाव आप अपने अंदर लाइए, फिर आप किसी सन्यासी से कम नहीं हैं, किसी तत्वज्ञ से कम न होंगे, किसी विद्वान से कम न होंगे, किसी ज्ञानी से कम न होंगे। और आप न आपको फिर भक्त कहा जाएगा, न आपको अभक्त कहा जाएगा। आप दोनों परिभाषाओं से परे होंगे। न आपको युक्त कहा जाएगा, न अयुक्त कहा जाएगा, न युक्त तम कहा जाएगा, न अयुक्त तम कहा जाएगा। आप दोनों परिभाषाओं से मुक्त होंगे। यही तो है, सुखदेव जी इसी अवस्था को प्राप्त हुए भगवान सुखदेव जिन्होंने भागवत सुनाई थी। भेदा अभेदौ गलितौ, उनके भेद और अभेद दोनों समाप्त हो गए। पाप पुण्य विशीणे, उनके पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो गए। केवल विहंगम रूप और परमात्मा के स्वरूप में अनंत आनंद में मस्त रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं और परमात्मा स्वरूप आनंद की मस्ती में झूमते रहते हैं, मस्त रहते हैं। इन शब्दों के साथ ही ये मस्ती आपको भी मिले, यह ज्ञान आपको भी सुलभ हो, आपकी भी निष्ठा बने और आप भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, घर में रहते हुए एक सन्यासी का जीवन जिएं और सदा जीवन में आनंद का अनुभव करें, शाश्वत आनंद का, शाश्वत शांति का, शाश्वत प्रेम का, शाश्वत सुख का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ ही आपने गीता दर्शन पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे कि आपको अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके पवित्र श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।